वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, करंट फीलिंग्स पे हम वीडियो करेंगे और ये 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर की रीडिंग है। यही 3 ऑप्शंस मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं। जिनको 8 तारीख की रीडिंग सुननी है वो ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करें, 2 की सुननी है वो 2 को सिलेक्ट करें, और जिन्होंने 10 तारीख की रीडिंग सुननी है वो 3rd को सिलेक्ट करें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। आइए हम स्टार्ट करेंगे पहले ऑप्शन के साथ, जो है 8 अक्टूबर का। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी को बता दूं, रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको वैसे ही रखें, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं वो हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी होती है। पहला कार्ड यहाँ पर है इमोशनल लॉस का। 8 तारीख को पर्सन अपने दिल में और अपने आसपास इमोशनली टूटा हुआ फील करेंगे। अंदर से भावनाएं जैसे किसी के प्यार के लिए तरस गई हैं। दिल उदास है, भावनाओं में कंट्रोल नहीं है, और ये सब उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में झलकने वाला है। तो 8 अक्टूबर को इनके आसपास कुछ ऐसा माहौल बनेगा जिसको ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अंदर से लगेगा इनको कि मैं बाहर तो दुनिया को हंसता हुआ चेहरा दिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं क्यों टूटा हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे खुद ही बात नहीं कर रहे, सेपरेशन लिया हुआ है, या खुद अचानक इस रिलेशन में बिना वजह चले गए हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ होते होते भी ये किसी थर्ड पार्टी में है। मैरिड है तो आपके साथ इनका अफेयर है, और अगर ये अनमैरिड हैं फिर भी हो सकता है कि कोई थर्ड सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, जिसे लेकर ये पर्सन 8 अक्टूबर वाले दिन खुश नहीं है। अब खुश कैसे होंगे जब इंसान दो लोगों के बीच में अपने आप को बटा हुआ देखता है, समझता है, तब उसे समझ आती है कि दो लोगों को टाइम देना, रिलेशन को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर मैरिड हैं तो इनको लगता है कि वो आपसे भी अट्रैक्टेड है। इन्होंने आपको कई बार ऐसा बोला भी होगा कि मेरी शादी जो है उसमें मैं जितना एंजॉय नहीं कर पाता, जितना हैप्पी नहीं रह पाता, उससे कहीं ज़्यादा मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में रहकर अच्छा लगता है। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी गजब की है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन को पता है कि आप दोनों का जो कपल है वो पहले भी लोगों का ध्यान खींच चुका है। इनके कुछ दोस्तों ने बोला भी होगा कि तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा तुम्हारे से मैच करता है, तुम दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हो, बहुत ही परफेक्ट लगते हो, या तुम दोनों की एनर्जी ऐसी है कि तुम दोनों पावर कपल हो। तो ऐसी ऐसी बातें इनको सुनने को मिली हैं, और अब ये उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं भी कितना नादान था कि जब इतने सारे लोग मुझे बोलते थे कि तुम अपने रिलेशन में कितने खुश हो, क्योंकि उस टाइम ये खुश रहते थे। अब ज़िंदगी इनकी ऐसे चल रही है कि ये ज़िंदगी के दिनों को सिर्फ काट रहे हैं, उन्हें एंजॉय नहीं कर पा रहे। देन यहाँ पर ना आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो इनको प्रोटेक्टिव एनर्जीज देता है, और ये उसको समझ नहीं पाते। आर्कएंजल माइकल इनकी लाइफ से नेगेटिव लोगों को निकाल रहे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो इनके थर्ड पार्टी रिलेशन में कोई लव ट्रायंगल है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो ऊपर ऊपर से तो इनका अपना बनता है,
हमदर्दी जताता है, लेकिन अंदर से उसके इरादे छल कपट वाले हैं, मतलब निकालने के हैं, टाइम पास करने के हैं। तो आपके पर्सन को कहीं से अगर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है या उनको एनर्जीज फील हो रही हैं कि कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे बचा रही है, क्योंकि उनके सामने ना कुछ ऐसी चीज़ें बार बार दोबारा रिपीट हो रही हैं। अगर उन्हें किसी ने धोखा दिया है तो वो दोबारा धोखा मिला है उन्हें, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा कई बार कुछ लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि जीवन में आपको लोगों से धोखा मिला। हो सकता है इस इंसान से भी आपने धोखा खाया हो, इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो, या किसी और को डेट करते करते ये आपके साथ भी रिलेशन में बने रहे और आपने बाद में ये पता कराया या आपके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसका दी। तो यहाँ चीटिंग तो हुई है और 8 अक्टूबर को इनमें रिग्रेट है, पछतावा है। ये पर्सन डेफिनेटली जानते हैं कि इन्होंने आपको प्यार ना देकर प्यार को बिल्कुल हल्के में लिया। अगर ये प्यार को इक्वल गिव एंड टेक में रखते कि आप जितना प्यार कर रहे हो उतना आपको प्यार देते, आपकी रिस्पेक्ट करते, आपसे झूठ ना बोलते, आपको लाइफ में स्पेशल और इम्पॉर्टेंट फील कराते, तो यूनिवर्स भी इस रिलेशन को सपोर्ट करते। तो जो इन्होंने शुरू शुरू में आपके साथ किया वो जेन्युइन या रियल ज़रूर था, प्यार था, अट्रैक्शन थी और इस रिश्ते में वो आगे भी बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन बाद में इस रिश्ते में बहुत सारे कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुए। अभी भी ये किसी रिलेशन में लग रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी रिलेशन में। लेकिन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जब भी थर्ड पार्टी का नाम आप सुनते हो तो उसका मतलब केवल ये नहीं होता कि आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान कोई प्रेम कहानी है, कोई लव ट्रायंगल है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। थर्ड पार्टी में पर्सन के खुद के विचार हैं जो इनको डरा रहे हैं, या फिर ये समाज का ज़्यादा सोचते हैं, धर्म का ज़्यादा सोचते हैं कि मैं दूसरी जाति या धर्म में शादी कैसे करूं, घर वाले नहीं मानेंगे, समाज उंगली उठाएगा, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी से डरे हुए हैं कि अगर मैं इस रिलेशन में ज़्यादा टाइम रुका तो मेरे सीक्रेट्स थर्ड पार्टी को पता लगेंगे और फिर वो मुझसे बदला लेगा या लेगी। तो ये डर भी रहे हैं किसी से। 8 अक्टूबर के दिन कुछ लोगों की बात होगी, बाकियों की तो नहीं लग रहा। बाकियों की बात होते हुए मुझे टाइम लग रहा है कि कम से कम 5 दिन, 10 दिन या फिर 14 दिनों के बाद पॉजिटिव एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, जो रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए एक बेस्ट टाइम होगा। अगर पार्टनर डेली बात करते हैं तो 8 अक्टूबर वाले दिन भी बातें काफ़ी रोमांटिक होने के साथ साथ ना लाइफ को लेकर डीपर लेवल पर होने वाली हैं। जैसे ज़िंदगी में आगे क्या करना है, ये रिश्ता हमें आगे कहाँ तक चाहिए, जो भी हम दोनों के परिवार में मुश्किलें हैं जो हम दोनों को साथ नहीं होने दे रही, उन मुश्किलों को हम साथ में डील करेंगे। तो आपकी तरफ इनका प्यार 8 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी डेली बातें हो रही हैं। जिनमें नो कांटेक्ट है उनके लिए मैंने टाइम बता दिया है कि कब बात हो सकती है। लेकिन 9 तारीख को, क्योंकि 8 के बाद जो 9 तारीख वाली रीडिंग है 9 अक्टूबर, वो भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आधे लोगों का ध्यान 9 अक्टूबर की रीडिंग की तरफ भी गया है। 9 अक्टूबर से कुछ एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उस दिन जुपिटर का ट्रांजिट भी हो रहा है। जुपिटर वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है वृषभ राशि में। तो एनर्जी चेंज होगी और आपको फेथ रखना पड़ेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे।
बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ सारी आई हैं। कमेंट में लिखिए 8 अक्टूबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पर, जो है 9 अक्टूबर का ऑप्शन। जिन्होंने 9 अक्टूबर का ये वाला ऑप्शन चुना है, उस दिन आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या आपके रिलेशन में वो करेंगे। पहले तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप भी इनको पिछले कई दिनों से लगातार टेलीपैथी भेज रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी तो यहाँ पर आई है। और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में लग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 9 अक्टूबर को आप दोनों का कोई प्लान है परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। तो थोड़ा टाइम बिजी लग रहा है मुझे, कि वो भी बिजी लग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भी थोड़ा सा बिजी लग रहे हो। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक दूसरे को दिल से आज भी याद करते हैं और भुला नहीं पाए। वो होता है ना, दिल से दिल की तार जुड़ी हुई है, वो पता लगता है, सोल कनेक्शन है आपका। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं कि पर्सन उस दिन अपने करियर में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा। उन्हें आपकी याद आती है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और उस दिन भी वो ऐसे ही सोच रहे हैं कि मुझे याद नहीं करना, याद नहीं करना, लेकिन वो फिर भी आपको याद करेंगे। काफ़ी लोगों को उस दिन एंजल नंबर्स दिखेंगे, जैसे एंजल नंबर 222, 786, 369, 777, 333, 111। और कुछ कुछ लोगों को बर्ड्स अलग अलग रंगों की या उनके फैदर्स दिखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल बर्ड्स हो सकते हैं, पैरट, और बहुत सारी बर्ड्स होती है एक्चुअली। तो यहाँ कुछ ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है 9 अक्टूबर वाले दिन कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बार बार ना मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज फील हो रहा है, निकल तो जाएगा पर आगे चलकर कमिटमेंट देने के लिए इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि 9 अक्टूबर वाले दिन काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं मुझे अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल लॉस को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन ये अभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं है, अपनी गलती को मान नहीं रहे। खुद को तो पता है कि मैंने आपका दिल तोड़कर काफ़ी बड़ी गलती की है, लेकिन शायद आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही, और आपके सामने ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हो रही कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो कुछ भी किया, धोखा दिया या अपना वादा करके वादे से पीछे हट गए, जो बोलते थे वो करके दिखाया नहीं, आपका स्टैंड नहीं लिया, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपको टाइम नहीं दिया, और हमेशा आपसे झूठ बोलते रहे। तो कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, और ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है। बाकियों के पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन वो इस रिश्ते में कुछ सॉलिड देने के लिए या कुछ स्टेबल करने के लिए अभी मेंटली रेडी नज़र नहीं आ रहे। गाइस, जो रीडिंग में आता है मुझे वही बताना पड़ता है। कई बार सुनने में हमें झटका लगता है और हम सोचते हैं कि क्या यार, कितना टाइम हो गया इसी तरह की रीडिंग सुन रहे हैं, पार्टनर कब आएंगे, क्यों हमारा मिलन नहीं हो रहा, क्यों पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहे। तो इसमें ना टैरो रीडर की गलती है, ना आपकी कोई गलती है, ना भगवान की कोई गलती है। उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ कर्मास ऐसे पड़े हुए हैं, कुछ कर्मों की ऐसी उलझन है
जिसे सुलझाने के लिए उस इंसान को ना रास्ता दिखाया जा रहा है, उन्हें ट्रिगर किया जाता है। जब वो ट्रिगर होते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय आपका पर्सन क्या करता है, परिस्थितियों से भागता है या भागती है। तो सिचुएशन और सरकमस्टेंसेस, स्थितियों और परिस्थितियों से डील करने की बजाय ये मैदान छोड़ जाते हैं। इसीलिए आप दोनों के रीयूनियन में इतना डिले आ रहा है। बाकी यहाँ पे कार्मिक रिलेशन में काफ़ी लोग हैं, मोर देन 80% आज की रीडिंग में कार्मिक एनर्जी है। बहुत कम लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, हार्डली 2% लोग, बाकी सोल कनेक्शन वाले हैं। कुछ नंबर्स उस दिन आपके पर्सन को नज़र आएंगे, एंजल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके नाम, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म महीना उनको भी नज़र आए। और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। ऐसे ऐसे काम जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किए लाइफ में, आज से पहले बहुत कम लोगों ने हीलिंग के ऊपर ध्यान दिया होगा, क्योंकि इस ऑप्शन में अभी भी काफ़ी सारे लोगों ने हीलिंग को स्टार्ट नहीं किया। तो ग्राउंडिंग करो, चक्र बैलेंसिंग करो, और बहुत सारे तरीके होते हैं हीलिंग के। कई बार हमें सही तरीका पता नहीं होता और हम कंसिस्टेंट नहीं होते। हमने कुछ दिन हीलिंग ट्राई की, हमें लगा कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा, आज हमें 1 महीना हो गया है तो मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा। कुछ लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी गिव अप कर जाते हैं। 10 दिन अभी हीलिंग करते हुए हुआ नहीं है और सोचने लगते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। आप लोग ये देखा करो कि आपका रिलेशन कितना टाइम पुराना है, 1 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, तो उसकी हीलिंग 1 दिन में कैसे हो जाएगी। तभी मैं मिनिमम कहती हूँ 21 दिनों की हीलिंग तो कंपलसरी है हर इंसान को। हीलिंग करो, नेचर में जाओ, मंत्र जाप करना चाहते हो वो करो, नहीं टाइम तो अपने घर में जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, ऑफिस में टाइम मिलता है, आपका ऑफिस में जब ब्रेक टाइम होता है उस टाइम 5-10 मिनट के लिए मंत्र जाप करो या सुनो। बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, उन्हें आप सुनो, उन्हें पढ़ो, किताबें पढ़ो, धार्मिक या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। ऐसा कंटेंट देखो जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे, आपके मूड को बूस्ट करे। जितना चीयरफुल रहोगे, जितना हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जितना हैप्पी एनर्जी को फील करोगे, लाइफ में मैनिफेस्टेशन उतनी जल्दी आपको नज़र होती या पूरी होती हुई नज़र आएगी। जो लोग बिलीव नहीं करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, जो लोग खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होते, जो लोग हमेशा अपने अंदर कमियां निकालते हैं, उनकी ज़िंदगी में चीज़ें लेट मिलती हैं। और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ प्यार तो मुझे मिलेगा प्यार, और मुझे डेली प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत लोग प्यार करते हैं, ऐसी एनर्जी में आपको रहना है। तो ये पर्सन 9 अक्टूबर वाले दिन ना अनहील्ड है। ये इंसान खुद में डरा हुआ है, ये इंसान थर्ड पार्टी में भी है। आप चाहें थर्ड पार्टी के वीडियो सुन सकते हो ये जानने के लिए कि इनका और उस थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा चल रहा है, क्योंकि मैंने ना थर्ड पार्टी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं कि आप लोगों को किस तरह पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए मैं मोटिवेट कर सकूं, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बना सकूं। तो वो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने दिए हैं वो इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। आप उन्हें ट्राई करो और रिज़ल्ट आपको कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा वो आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है और आपके फेथ पे डिपेंड करता है कि आपका फेथ यूनिवर्स पे कितना स्ट्रॉन्ग है, खुद में कितना बिलीव है आपको।
राशियां यहाँ पे सारी आई हैं गाइस। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है 8 अक्टूबर में, उसको भी सुन सकते हो, और थर्ड ऑप्शन में गया है तो उसको भी सुन सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 9 अक्टूबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझसे कंसल्टेशन में जान सकते हो उसका जवाब, रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ। और जिन लोगों को लगता है कि पार्टनर तो आना चाह रहे हैं लेकिन उनको रोका जाता है किसी भी वजह से, जैसे कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर वो फैमिली से डरते हैं, या फिर वो उनमें हिम्मत की कमी हो गई है, तो आप मुझसे स्पेल्स भी करवा सकते हो। ब्लैक मैजिक को दूर करने के बहुत रिचुअल्स और स्पेल्स होते हैं। और सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टनर के ऊपर काला जादू ही है। सब लोगों को यही लगता है जब कोई इंसान वापस नहीं आता। कई बार वो काला जादू नहीं होता, वो आपके कर्मास होते हैं और कुंडली के कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र गोचर में चल रहे होते हैं जिनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, विंशोत्तरी दशा, इस तरह की दशाएं लगी होती हैं जो आपके दोनों के बीच में ईगो क्लैश करना या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना वो स्टार्ट कर देती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का सल्यूशन होता है। कंडीशन बस यही है कि आप सल्यूशन तब लेने आओ जब चीज़ों को वाकई कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग तो सालों वेट करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने तो किसी और से शादी कर ली। तो जब भी आपको लगता है ना कि अब लाइफ में प्रॉब्लम लग रही है मुझे इस रिश्ते के अंदर, उसके लिए ना फिर आप उपाय स्टार्ट करो, या तो खुद करो या किसी प्रोफेशनल से करवाओ, ताकि वो चीज़ें वहीं की वहीं कंट्रोल में आ जाएं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 10 अक्टूबर वाले की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन चुना है 10 अक्टूबर वाला, उस दिन आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले तो लग रहा है मुझे कि आपका पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको सुंदर और इंटेलिजेंट मानता है। मतलब आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हो, उसे पता है। उन्हें आपकी बातें, आपका पर्सनालिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका विजडम और आपकी नॉलेज हैरान करती है। देख लो, हमें लगता है हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे अंदर कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव से देखो कि वो आपके बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। पर अब आपके अंदर ये भी सवाल चल रहा होगा कि अगर इतना अच्छा सोच रहे हैं तो छोड़कर क्यों गए। दुनिया में बड़े बड़े लोगों के साथ इतनी बड़े बड़े ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं। मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर, उनके डिवोर्सेस हो जाते हैं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है। तब हम क्वेश्चन नहीं करते कि उसके पास तो इतना पैसा है फिर भी उसका तलाक क्यों हो गया, या फिर भी उसके साथ उसके हस्बैंड या वाइफ ने शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों चलाया। ये सब हमारे कर्माज हैं। हमारी लाइफ में जिस तरह लोगों का आना भी एक कार्मिक एनर्जी है, तो जाना भी एक कार्मिक एनर्जी है। लेकिन कार्मिक शब्द सुनकर आपको घबराना नहीं है। बहुत लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि कार्मिक रिलेशन का मतलब उसमें शादी नहीं होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। 10 अक्टूबर वाले दिन पर्सन काफ़ी रोमांटिक है। आपकी फेमिनिन एनर्जी और आपका मैस्कुलिन एनर्जी, वो एक प्रॉपर बैलेंस समझते हैं कि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। जहाँ पे क्यूट होना है, शरारतें करनी है, नटखटपन दिखाना है, बचपना करना है, वहाँ आप करते हो। जहाँ पे समझदारी से बातें करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, एक्शंस लेने हैं, वहाँ पर आप मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो। उनको लगता है कि उनके अंदर दोनों ही चीज़ें कम हैं, फेमिनिन एनर्जी भी, मैस्कुलिन एनर्जी भी। ये आपको अपने से ऊपर देख रहे हैं, हाई लेवल पर। ये पर्सन आपको काफ़ी
ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मानते हैं। इनके अंदर आपके लिए काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन ये दिखाते नहीं है। ये थोड़ा घमंडी और मिस्टीरियस इंसान है, रहस्यमयी। इनके बहुत सारी जो पर्सनालिटी की लेयर्स हैं वो अभी भी आपके सामने अनफोल्ड नहीं हुई। जिसे कहते हैं ना कि ये इंसान छुपा रुस्तम है, आज कुछ और है, कल कुछ और था, अभी आगे जाकर कुछ और निकल आए, क्या पता। आपके अंदर ये डाउट आता है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपके साथ रिलेशन से दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये आपसे खुद ही दूर गए थे, बिना बताए, बिना रीज़न दिए, वजह भी नहीं बताई, अचानक गायब हो गए, कुछ दिनों के बाद फिर लौट आए और अब फिर गायब हैं, तो ये वापस आने का सोच रहे हैं। और अगर इनका बर्थडे उस दिन है 10 अक्टूबर को, या आपका बर्थडे है, डेफिनेटली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है, स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी एंड सेक्सुअली भी। उस दिन अगर ये आपको मिल रहे हैं, डेट पर ले जा रहे हैं या साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप दोनों का रोमांटिक टाइम, स्पिरिचुअल टाइम और एक इमोशनल टाइम आप तीनों ही फील करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनका फिजिकल अपनी तरफ अट्रैक्शन फील करोगे, आपको एक इमोशनल बॉन्डिंग भी फील होगी। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर आपको उस दिन इग्नोर करेंगे क्योंकि वो थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, इनके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर इनका किसी दूसरे शहर में रहना और वहाँ ट्रैवलिंग करना और अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, मतलब अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को पहले नंबर पे रखना और उसी पे ध्यान देना। प्यार को इन्होंने शायद बहुत ही पीछे रखा हुआ है और ज़्यादा हाथ पैर भी नहीं मार रहे कि प्यार के लिए कुछ किया जाए। या तो ये कॉन्फिडेंट है, या ये पर्सन जानते हैं कि हम पहले भी सेपरेशन में गए थे, हमारा रिलेशन पहले भी ऑन एंड ऑफ हो जाता है, लेकिन हम दोबारा फिर कुछ टाइम बाद साथ आ जाते हैं। तो ये एनर्जी और ये फीलिंग पार्टनर को थोड़ा सा रिजिड बना रही है। उनमें एटीट्यूड तो है ही, लेकिन एक ज़िद्दीपन भी है। तो 10 अक्टूबर को बहुत कम लोगों की बात होगी पार्टनर से, हार्डली मुझे लग रहा है 15% लोगों की बात होने वाली है। बाकी के जो 85% लोग हैं, 85% लोग, उनका मुझे रिलेशन लग रहा है कि ऐसा है जो पेंडुलम में है। पेंडुलम आपने देखा होगा, इधर से उधर जाता है और घूम के फिर वहीं आ जाता है। एक लूप में ये रिश्ता बंध गया है, चीज़ें अभी स्टक है, एनर्जी अभी मूव नहीं कर पा रही। अभी इस एनर्जी को बदलने में मुझे लगता है मिनिमम 2 हफ्ते तो लगेंगे। कम से कम 2 हफ्तों के बाद आप और ये एक सेम एनर्जी या सेम वेवलेंथ में आने वाले हो। अकेला आपका जो भी हीलिंग करना है या अकेला पॉजिटिव रहना है, वो दूसरे की हीलिंग नहीं करता। कई बार हमें लगता है ना कि हम खुश रहेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरा हील हो जाएगा। दूसरा इंसान हील नहीं होता, बल्कि दूसरा हमसे हीलिंग के लिए अट्रैक्ट होता है। उसको वो चीज़ें चाहिए जो उसको अंदर से खुशी देती हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी। हम लोग हैं, मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अपने घर के लिए हमें कोई चीज़ डेकोरेटिव आइटम लेकर आना है, साज सज्जा का सामान। तो हम क्या करते हैं, दुकान पे जाके सबसे पहले या तो हम दुकान वाले को कहते हैं कि सबसे सुंदर यहाँ पर आपके पास डेकोरेटिव आइटम कौन सा है, या फिर हम खुद अपनी आंखें पूरी दुकान में इधर उधर घुमाते हैं कि देखें सबसे अच्छा शो पीस या कोई वॉल हैंगिंग या कोई सीनरी, कोई पिक्चर सुंदर कौन सी है जिसे हम अपने घर में लाएं, ताकि हमारे घर का जो ब्यूटिफिकेशन है
या हमारे घर का जो इंटीरियर है वो एस्थेटिकली आईज को बहुत कैची और प्लेजेंट लगे, लोगों को अच्छा लगे कि वाओ तुम्हारे घर में डेकोरेशन कितनी अच्छी हुई है। तो वैसे ही ये पर्सन है, ये ब्यूटी पे ज़्यादा जाते हैं। अगर आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान दोगे, आउटर अपीयरेंस पे ध्यान दोगे, अपने ऊपर मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मेहनत करोगे तो आपकी एनर्जी इन्हें अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शक्ल देखकर ही प्यार करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम तो इतने सुंदर नहीं हैं। अरे इन्होंने कुछ तो आप में देखा है, तभी तो आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। तो मुझे जो नज़र आया मैंने वही बताया है। बाकियों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में है एंड इट विल टेक सम टाइम कि वहाँ से उनको परमानेंटली आने में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए आप थर्ड पार्टी वीडियोस को सुन सकते हो, जो कि ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में लगे हुए। बाकी अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है, आप उसे सुन सकते हो। इस वाले ऑप्शन को क्लेम करने के लिए और इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट में लिखो 10 अक्टूबर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।